सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इससे पहले हमने इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑलरेडी वाइंड अप कर ली है। आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। सो इस यूनिट में से कोई भी पोर्शन डिलीटेड नहीं है, कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है, तो आपको एंटायर चैप्टर को करना है। एंड ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये थोड़ा हाई वेटेज रहता है, इससे क्वेश्चंस आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। बट अभी जो हम टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है आगे की चीज़ों को समझने के लिए। इससे पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसने भी अभी तक नहीं देखी है, उसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की बात करी है, तो प्लीज़ उसको देख लीजिए एक बारी, ताकि आगे की चीज़ें समझने में आपके लिए ईजी हो। सो आइए स्टार्ट करते हैं। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, कि एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है तो क्या वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है उससे। सो ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर। अब जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा तो ऑब्वियसली उनके बॉडी डिजाइन तो सिमिलर है। अब जब हम ह्यूमन बींग्स हैं, मेरे पास स्किन है, मेरे पास आईज है, मेरे पास लिप्स हैं, मेरे पास हैंड्स है, मेरे पास लेग्स हैं, यही सब दूसरे ह्यूमन बींग के पास भी होंगी। ऐसा तो है नहीं उनके पास टेल होगी, ऐसा नहीं है। सो ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर क्योंकि उनके बॉडी डिजाइन सिमिलर है। सो अगर हम रिप्रोडक्शन को ऊपर ऊपर से देखें तो ये कह देते हैं कि हाँ, जो एक ऑर्गेनिज्म है वो एक एग्जैक्टली सिमिलर कॉपी प्रोड्यूस कर देता है। बट क्या ऐसा सच्ची में होता है? क्या आप अपने पेरेंट्स से बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करते हैं? नहीं करते, कुछ ना कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो आइए देखते हैं वो चीज़ें डिफरेंट क्यों होती हैं, किस वजह से होती है। तो ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ रखा है। क्रोमोसोम क्या होते हैं? जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं एंड ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो क्रोमोसोम क्या करते हैं? कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि ट्रांसफर होती है पेरेंट्स से बच्चे को या फिर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को। अब ये क्रोमोसोम के पास क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए क्या होता है? इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। अगर डीएनए चेंज हो गया तो प्रोटीन्स अलग बनेंगे, प्रोटीन्स अलग बनेंगे तो डिफरेंट करेक्टर्स होंगे, डिफरेंट करेक्टर्स होंगे तो ऑर्गेनिज्म भी डिफरेंट होगा। एट द टाइम ऑफ डीएनए कॉपिंग, जब एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड होता है तो डीएनए कॉपी होता है, मतलब डीएनए मल्टीप्लाई होता है या रेप्लिकेट होता है। अगर उस दौरान कोई दिक्कत हो गई एंड डीएनए ठीक से कॉपी नहीं हो पाया या चेंज हो गया तो डिफरेंट डीएनए विल बी मेड। अगर डीएनए में चेंज आ गया तो डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे, डिफरेंट प्रोटीन बना तो ऑर्गेनिज्म भी कहीं ना कहीं डिसिमिलर होगा। एंड जब डीएनए कॉपी होता है तो थोड़े बहुत चेंजेस तो हो ही जाते हैं। सो सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर, जो सर्वाइव करते हैं सेल्स वो सिमिलर तो होते हैं बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो ये जो थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं किसी ऑर्गेनिजम्स में, दैट आर टर्म्ड एज वेरिएशंस। सो अब हम बात करेंगे वेरिएशंस के बारे में। सो अभी हमने देखा एट द टाइम ऑफ डीएनए कॉपिंग अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो डिफरेंट डीएनए विल बी मेड, डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड। अगर ऐसा हुआ तो ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आ जाएंगे। तो इन चेंजेस को हमने किसका नाम दिया? वेरिएशंस का। तो वेरिएशंस क्या होते हैं? चेंजेस और डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। कि अगर एक इंडिविजुअल उसी स्पीशीज से डिफरेंट है, दैट इज ड्यू टू वेरिएशंस, द चेंजेस। सो अब हम देखेंगे वेरिएशंस किस किस वजह से हो सकते हैं। वेरिएशंस अकर ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपिंग, म्यूटेशन, या फिर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, हीट, डाइट, लाइफस्टाइल कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई या स्टारवेशन आ गया या फिर लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गए, जैसे पोल्यूशन लेवल चेंज हो गया। तो इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं वेरिएशंस आ जाते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, एंशिएंट पीरियड को मॉडर्न पीरियड से कंपेयर करूं, पहले के टाइम में ना ही पोल्यूशन होता था, वो पोल्यूशन लेवल इतने बढ़ गए हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो वो इंडिविजुअल आज के टाइम में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। खाने के लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं, आजकल हम सब लोग बाहर का या पैकेज्ड फूड खाना ट्राई करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सब कुछ शुद्ध खाया जाता था। तो उस इंडिविजुअल के लिए आज के इन्वायरमेंट के साथ सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो जब कोविड आया तो हमें पूरा मॉडर्नाइज्ड होना पड़ा, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ा, हम कहीं आ जा नहीं पा रहे थे। तो जैसे जैसे चेंजेस आते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर भी चेंजेस आते हैं।
सो आज की जनरेशन और अगर हम आने वाले टाइम को भी कंपेयर करें तो बच्चे हमसे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग होंगे एंड उनकी इम्यूनिटी भी हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। अब इन चेंजेस की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर ये चेंजेस आए ही ना, कि पहले के जो इंडिविजुअल्स थे वही चलते आते आज तक, तो क्या वो सर्वाइव कर पाते? नहीं कर पाते। वेरिएशंस आए जिसकी हेल्प से वो सर्वाइव कर पाए। तो वेरिएशंस हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज इट हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स टू अडाप्ट इन ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंज। क्या करता है? ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है ताकि वो अडाप्ट कर पाए अपने आप को, एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है उस हिसाब से। अगर बहुत ज़्यादा एकदम से इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आ गया तो वो अडाप्ट कर पाएँ, सर्वाइव कर पाएँ। वेरिएशन इस चीज़ में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इट रिजल्ट्स इन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है? ड्रास्टिक चेंजेस आ जाना। अगर मैं 2025 एंड 2026 को कंपेयर करूँ, इन 2 ईयर्स को, तो आपको ज़्यादा चेंज नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत चेंज दिखेगा। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ 1900 को 2025 से, तो ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। तो इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं कि स्मॉल स्मॉल चेंजेस रिजल्ट इन बिग ड्रास्टिक चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ये एवोल्यूशन का बेसिस है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स नेचर टू सिलेक्ट द फिटेस्ट इंडिविजुअल्स एंड रिमूव अनफिट वन। सो अब नेचर भी सिलेक्ट करती है फिटेस्ट वन को। सो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि 10 पर्सन्स है, ओके, एकदम से कोई बीमारी आ जाती है एंड उस बीमारी के बाद सिर्फ 3 इंडिविजुअल्स बचते हैं और बाकी के 7 डाई हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 फिटेस्ट थे वही सर्वाइव हुए, क्योंकि उनमें कोई ना कोई वेरिएशन आई होगी, कोई ना कोई चेंजेस आए होंगे, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रॉन्ग थी एंड वो सर्वाइव हुए, बाकी सारे डाई हो गए। सो इट हेल्प्स द नेचर टू सिलेक्ट द फिटेस्ट इंडिविजुअल्स एंड रिमूव द अनफिट वन। So it results in the survival of the fittest one. So these are the importance of variations and इस टॉपिक से कभी कभार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो इस टॉपिक को प्लीज़ प्रिपेयर कीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग एंड वेरिएशंस। आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ आए हो। मैं फिर से रिकमेंड करूँगी कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद अपनी एनसीईआरटी को गो थ्रू ज़रूर कीजिए, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आपको टॉपिक समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप सही डायरेक्शन में पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट। सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।